हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। तो आज है मंडे और मंडे की सुबह मैं बना रही थी काट रही थी सब्जी, बीन्स और आलू और प्याज। सबसे सुबह उठ के तो जो ब्रश, एक्सरसाइज, झाड़ू और जो चाय पीने का काम था, इतना काम तो हो ही जाता है बिल्कुल। उसके बाद ही मैंने वीडियो फिर स्टार्ट किया है, क्योंकि जल्दी से उठ के ना तुरंत वीडियो स्टार्ट करने का मन नहीं करता, एनर्जी ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। कभी कभी आपके अंदर एनर्जी रहती भी नहीं है। आज मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। कभी कभी होता है ना आपके साथ कि कभी आपका मन नहीं करता काम करने का, या फिर अंदर से कुछ फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। तो बस यही सब चीज़ें थी। और यहाँ पर दूध उबल रहा था, तो फिर ना मैंने उसे चम्मच से चलाना कर, अच्छे से उबाल के नहीं रखो तो वो फिर फट जाता है। गर्मी के दिन में क्या होता है कि ये ऊपर उठ जाता है और हम दूध को बंद कर देते हैं, लेकिन ना उसको जब तक अच्छे से ऊपर से बॉयल नहीं करेंगे चला के, तो वो फट जाएगा। आप ऐसे छोड़ोगे ना तो शाम तक वो फट जाता है। तो इसलिए मैंने एक बार चला दिया कि अच्छे से बॉयल्ड हो जाए, फिर उसके बाद फिर मैं उसे बंद कर दूँगी और हटाऊँगी। मलाई ऐसे भी ऊपर जम जाएगा जब ठंडा होता है। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो रहा था, तेल गर्म हो रहा था, और फिर यहाँ मैं मसाले की तैयारी कर रही थी। तो मैंने डाला था जीरा, टमाटर, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा हल्दी, खड़ी हल्दी। इन सब चीज़ों को पीस के मैं डालूँगी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को पहले भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी। पानी जो धुलते हैं वो पानी सूख जाएगा। थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें मसाले को, हम पिसे हुए मसाले को डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें कुछ सूखे मसाले को डालेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला, लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैं सब्जियों के साथ मसालों के साथ थोड़ी देर भूनूंगी। और यहाँ पर आटा भी गूँथ गया था और रोटी मैंने बना ली थी। तो और उनके लिए मैंने रोटी बना दी थी, तो वो रोटी खा के जाते हैं और लेके जाएंगे, तो उनके लिए बना दिया। और फिर उनके लिए लंच भी मैंने पैक कर दिया था, जब तक मेरी सब्ज़ी भी हो गई थी रेडी। और ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है ना, तो वो गिरने का रहता है, तो इसलिए उनको पसंद नहीं आता उतना। और फिर यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए भी ले गए रोटी। तो बैठ के वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब तक उनका लंच मैंने पैक कर दिया। एक तरफ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दिया था कि अब चाय भी पी लेंगे, और किचन भी इसी बीच देखो क्लीन कर दिया था। जैसे जैसे रहता है वो क्लीन करते जाओ थोड़ा बहुत। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने अदरक भी डाल दिया। अभी गर्मी का सीज़न है, अदरक या फिर इलायची, यही दो चीज़ें डाल के मैं बनाती हूँ। बाकी और कुछ चाय में मुझे पसंद उतना आता नहीं है, ज़्यादातर इलायची डाल देती हूँ। यहाँ पर श्री उठ गई थी, तो वो ना लंच खोल के देख रही थी कि आखिर मम्मा ने लंच में दिया क्या है। तो वो खोल के दोबारा से उसे देख रही थी। और फिर यहाँ पर वो चले गए ऑफिस के लिए। और यहाँ पर श्री ऊपर से वो बाय कर रही थी, तो खड़ी थी। और ये देखो कपड़े मेरे रात के धुले हुए थे, तो वो मैं बाहर रख दी थी कि धूप लग जाए, क्योंकि रात को धूप तो लगती नहीं है, बस थोड़ी से सूख जाते हैं। और श्री अपने पापा को बाय कर रही थी, खड़े होके देख रही थी जाते हुए। उसके बाद यहाँ आ गई थी ब्रश करने के लिए, तो उसे मैं पेस्ट लगा के दे रही थी। उसका पेस्ट अलग होता है। सियाला बड़ी हो गई है, तो सियाला अब हमारे पेस्ट को यूज करने लगी है, लेकिन अभी ये बेबी पेस्ट को यूज करती है श्री, क्योंकि उसे मीठा मीठा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर वो ब्रश करने के बाद तुरंत ही नहा लेके उसको मैंने कर दिया था रेडी। इससे ये होता है कि एक काम भी होता है बच्चों को नहलाना, और तो वो मेरा हो जाता है कि चलो ब्रश कर लिए, नहा लिए, अब बस खाना है। तो अभी बस वो बोल रही थी कि दूध पीना है, तो मैं रात को ना सोक करना भूल गई थी बादाम को, तो मैंने उसे ऐसे ही दे दिया था। बादाम, किशमिश, काजू और उसकी ये क्रीम वाली बिस्किट, ये चारों चीज़ें वो लेके थोड़ा थोड़ा ही दो दो पीस दे दिया था। वो बोल रही थी काजू का है इसमें से। छोड़ दो ना। और यहाँ पर वो स्ट्रॉ से ही पीती है दूध को, नहीं तो ना फिर स्पून से मुझे पिलाना पड़ता है। और धीरे धीरे पीना सीख रही है, इसलिए वो स्ट्रॉ से पी लेती है। एंजॉयमेंट के थ्रू मैंने उसे खुद से पीना सिखला रही थी, तो वो स्ट्रॉ से पीने के लिए खुद से पी लेती है। और उसके बाद नहीं तो वो फिर ना कप उठा के पीती नहीं है, कहती है ज़्यादा है ज़्यादा है, तो इसलिए स्ट्रॉ से पीती है। तो चलो सिप कर कर के पीती है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खा रही थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर टीवी में अपने गाने को सुन रही थी थोड़ी देर।
आज पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी इच्छा भी नहीं थी, अंदर से थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत तो डस्टिंग करनी पड़ती है, चाहो या ना चाहो। तो क्लीनिंग नहीं करने पे ना, अगर सिंपल झाड़ू भी कर दे ना तब भी तो झाड़ू लगाना ही है। तो ऊपर से ये टेडी बियर था, मुझे जगह बनानी थी यहाँ पे बैग भी रखने की इनकी। तो यहाँ से टेडी बियर को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, उसको साफ़ कर दिया। थोड़ा सा साफ़ करने से देखो कैसा लगता है, ऐसे भरा भरा सा बिल्कुल रहता है। ये लोग खेलते रहते हैं ना, तो निकाल के फिर ऐसे ही रख देते हैं, इसलिए तो डेली भी नहीं हो पाता है क्लीनिंग, कहाँ कहाँ डेली करेंगे, इसलिए। तो ये देखो साफ़ करने के बाद, और यहाँ पर ना उनके बैग भी एडजस्ट हो जाएंगे साइड करके। तो यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने सोफ़ा को झाड़ दिया था। कुछ सोफ़ा में बच्चे हैं ना, तो घर में ना सोफ़ा तो 2-3 बार मतलब साफ़ करना ही पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने सोफ़ा को थोड़ा सा क्लीन करके फिर उसके बाद साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। पूरे रूम में झाड़ू लग चुका था, बस इसी रूम में झाड़ू लगाना बाकी रह जाता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, सो रहे होते हैं, और बिना लाइट जलाए फिर वो काम करने में बनता नहीं है। तो इसलिए मैं उसे छोड़ देती हूँ कि बाद में करूँगी। तो बस इसी रूम की झाड़ू पोछा बाकी रह गया था, बाकी सुबह हो जाता है और सब जगह का मैं कर। और यहाँ पर श्रेया ब्रेकफास्ट कर रही थी और टीवी देख रही थी, तो श्री भी बैठ के ना टीवी देख रही थी थोड़ी देर। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दी, फिर पोछा लगा दूँगी। और श्री तो घूम ही रही थी बीच बीच में, मैं उसे बोल भी रही थी कि आप हट जाओ, लेकिन वो बॉल से खेलने में लग गई थी। तो ये था कि टाइल्स है ना ये, और मार्बल होता है तो गिरने का डर नहीं रहता है, कि टाइल्स में थोड़ा सा ही पानी रहता है ना, तो गिरने का डर रहता है। और यहाँ पर फिर मैं पोछा को साफ़ करके रख दिया। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन थे, तो उसको मैंने क्लीन कर दिया था ब्रेकफास्ट के। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी नहाने के बाद। सर पर से जब नहाओ ना तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, और आजकल गर्मी का दिन है, तो सर पर से नहाना हो तो सर ऐसे भी गर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा फ्रेश फील होता है और एनर्जी भी आती है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं टॉवल को बाहर फैला के फिर चलूँगी कुछ पीने के लिए, क्योंकि इतने देर काम करने में प्यास तो बहुत लगती है। तो दाल को मैं फुला कर गई थी, और दाल को चढ़ा रही थी कि दाल भी पक जाएगा जब, और दोपहर के खाने के लिए बस दाल चावल बनाना था, तो सिंपल। तो इसलिए मैंने दाल पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पर 3 दाल मैं मिक्स करके बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं सत्तू घोल रही थी, चने का सत्तू, जो बहुत एनर्जी, मतलब आप नींबू डाल के, नमक डाल के पियो ना आप, अगर भुना हुआ जीरा है तो उसको भी डाल सकते हैं। इसको डाल के पीने से आपके अंदर प्यास की कमी तो पूरी होती है, और पेट भी ठंडा रहता है। तो गर्मियों के दिन में ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, हमारे साइड तो ये बहुत ज़्यादा चलता है गर्मी के दिन में। इसलिए चने का सत्तू एक टाइम ज़रूर मैं पी लेती हूँ, किसी भी टाइम, मॉर्निंग टाइम या फिर किसी भी टाइम में पी लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सियाला पड़ रही थी, तो मैंने कहा कि आओ आँख में दवाई डाल दे, क्योंकि इसकी आँखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जलन सी हो रही थी, आँखें ख़राब नहीं थी। आई टेस्ट करवाया था तो ठीक था। उसके बाद यहाँ पर दाल थोड़ी देर खुला छोड़ के पकाते हैं। ऊपर से ना वो झाग जो आता है उसको हमेशा हटा के तब उसको फिर सीटी लगाना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग ना ये झाग हटा देते थे, तभी तो हमारी बीमारियों से फ्री रहते थे। और यूरिक एसिड जो बढ़ता था, इससे नहीं बढ़ता है झाग हटाने से, इसी से हो जाता है कहते हैं। तो इसलिए मैं झाग हटा देती हूँ। जब से मुझे पता चला तब से मैं अप्लाई करती हूँ इस चीज़ को, कि जब भी दाल पकाती हूँ तो ऊपर से झाग को हटा देती हूँ, फिर उसके बाद सीटी लगाती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो हमें नॉलेज नहीं होती हैं। और फिर धीरे धीरे हम आराम के चक्कर में ना बहुत चीज़ें मिस भी कर जाते हैं, और ऐसी जो हमारे अंदर बीमारियां, एड़ियों के पास जो दर्द होता है ना, इसी वजह से हो जाती है। तो बस यहाँ पर फिर बच्चे पढ़ रहे थे, तो थोड़ी देर मैं लेट गई थी, और थकान सी हो जाती है, पैर भी दर्द करने लगते हैं, बहुत चलना पड़ता है काम, छोटे छोटे काम करने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर श्री देखो पढ़ाई कर रही थी ना, वो कलर कर रही थी। वो पढ़ाई क्या, वो बुक लेती है, और वो ना कलर करना पसंद होता है। इस एज के बच्चे को ना कलर बहुत पसंद आता है करने के लिए। तो वो अपने मैथ्स में जो 9 बने होते हैं ना इस टाइप से, तो उसको कलर कर रही थी। 8 तक उसने कलर कर रखा था। 8 को करने के बाद वो उस 9 को कलर कर रही थी। नेक्स्ट कर रही हो? मेरा कलर नहीं है क्या? फिर इवनिंग टाइम में जब मेरे हस्बैंड घर आए ना, तो फिर
हुआ प्लानिंग कि चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, थोड़ा अच्छा फील हो भी होगा और बहुत दिन से बाहर भी नहीं गए गर्मी की वजह से। तो मौसम भी इस समय ना बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी थोड़ी बहुत तो चल रही थी। और ये जब अकेले ट्रे लेकर आए ना तो सियाला को बोले कि मेरे साथ तो चलो, ऐसा लग रहा था कि मैं सर्व करने के लिए लेके आ रहा हूँ। तो फिर सियाला उनके साथ गई और फिर यहाँ पर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक थी। तो श्री तो बैठ नहीं पा रही थी, इसलिए खड़े होकर पी रही थी कभी, क्योंकि वो छोटी जा रही थी। और यहाँ पर सियाला को इंजॉयमेंट हो रहा था, बाहर से यहाँ से सीन अच्छा दिख रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। और कभी कभी शाम को निकल जाओ ना इस तरीके से आधे घंटे के लिए भी, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर बस इसलिए हम लोग ज़्यादा रेडी नहीं हुए थे, बस बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए थे। श्री तो ऐसे ही आ गई थी उठकर। और फिर उस फ्रेंच फ्राई ना ख़त्म नहीं हुआ था बच्चों से, तो वो लोग ना हाथ में लेके अपने और चले आए थे, क्योंकि ज़्यादा खा भी नहीं पाते हैं बच्चे। और बर्गर था, हम लोगों ने फिनिश किया। फिर उसके बाद हम घर आ गए और उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। बाय बाय।